क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद याद कीजिएगा। तो सबसे पहले निकालना क्या है इसमें 29वां पद। 29वां पद आपको निकालना है और 29वें के लिए आपको चाहिए a + 28d। इसको एक तरफ हमने रखा, बोलो क्लियर। इसका मतलब ये है एक तो a चाहिए और एक आपको d चाहिए, बोलो क्लियर। तो अब सबसे पहले इनको लेके आएंगे हम, जैसा सेम क्वेश्चन था। अब यहाँ इसमें दे दिया कि एपी में 50 पद है, उन्हें बोलते तीसरा पद 12 है, ये दिया है। सबसे पहले क्या क्या आपको दिया है वो लिख दीजिएगा। दिया है तीसरा पद, तीसरा पद इन्होंने दे दिया 12, ठीक है। अब तीसरा पद मतलब A3 और A3 की वैल्यू इन्होंने 12 दे दी है। तो तीसरा पद का सूत्र क्या बन गया कि a + 2d = 12। ये हो चुका इक्वेशन नंबर 1, बोलो क्लियर। आगे बोला है इस श्रेणी में 50 पद है और इसका अंतिम पद 106 दिया है। इसका जो अंतिम पद, अब चूंकि श्रेणी में 50 पद है, 50 पद है और अंतिम पद एवं अंतिम पद 106 है दिया गया है आपको, अंतिम पद आपको 106 दिया गया है। अब 50 पद मतलब 50वां पद जो है, 50 तो टोटल पद है और आखिरी में 106 आ रहा है। 50वें नंबर पे क्या आ रहा है, जैसे तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है 12, इसे 50वें नंबर पर क्या आ रहा है 106। तो यहाँ लिखेंगे 50वां पद, बोलो क्लियर। 50वां पद बराबर 106, ठीक है। 50वां पद का सूत्र बना a + 49d = 106, समीकरण नंबर 2, बोलो क्लियर हो गया। अब यहाँ आगे आपको दिया है, अब इसी तरीके से भाई समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो a और d का आ जाएगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक। समीकरण 1 में से 2 को जब घटाते हैं हम तो इसमें क्या होगा कि a + 2d = 12 और a + 49d = 106, ठीक। और घटाएंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, 49 में से 2 गए तो कितने बच गए माइनस का 47d, और यहाँ जो भी बचेगा वो भी माइनस का बचेगा, बोलो क्लियर। माइनस का देखिएगा तो 6 में से 2 गए तो a से बचेंगे 4, इधर से घटेगा, बोलो क्लियर। 10 में से 1 गया तो 9, 94 आ गया, बोलो क्लियर। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमें क्या चाहिए d की वैल्यू, तो d = 94/47, बोलो क्लियर। तो 45 दूनी 90, 2 होता है, तो 47 दूनी 94, ठीक है। 47 अभाज्य संख्या, तो 47 दूनी कितना हो चुका 94। d का मान आ गया 2, तो हमारे पास एक तो d आ गया। अब वापस गए भैया d ले आया, तो फिर घर वाले ने बोली भैया a तो ले क्या, जब जाके काम चलेगा एक तो a चाहिए और एक d चाहिए। अब a लेने गए आप तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, बोलो क्लियर। अब d का जो मान, ये समीकरण है a + 2d = 12, a की वैल्यू हमें चाहिए 2 गुणित d का मान 2 है, बराबर 12 हो गया, ठीक है। a बराबर 2 दूनी 4 बराबर 12, प्लस का 4 इधर गया तो माइनस का हो गया, 12 - 4, a = 8 हो गया। प्रथम पद भी आ गया, बोलो क्लियर। आप घर गए भैया, आप तो a भी ले आया और d भी, बस चलिएगा। 28वां पद अपने को चाहिए। अब अतः 29वां पद चाहिए था, सॉरी 29वां पद बराबर, सूत्र क्या है 29वां, a + 28d। 29वां पद का यही फार्मूला है। अब 29वां निकाला, a की वैल्यू 8 है प्लस 28 × d की वैल्यू कितनी है 2 है, बोलो क्लियर। इसको हल करते हैं तो 8 प्लस या 28 दूनी 56 हो गया, 28 दूनी 56, या 2 8 16 6 हासिल 1 2 2 4 और 1 5, 56 और 8 64 हो गया।
अर्थात जो आंसर आया कि जो 29वें नंबर पर आएगा वो 64 आएगा। यदि कोई वैल्यू, देखो ध्यान समझो, तीसरे नंबर पर यदि कोई 12 आ रहा है, बोलो क्लियर, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है 12, और उसी का 50वें नंबर पे 106 आ रहा, उनने बीच में से बोल दी कि 29वां पद क्या होगा। ऐसा कुछ भी बोल दे कि आपको 40वां पद क्या होगा, आपसे बोल दे 20वां पद क्या होगा, 19वां पद क्या होगा, 17वां पद क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए उस श्रेणी में कितने पद है। 2 वैल्यू आपको पता होना चाहिए जिससे ए और डी निकल जाता है। इसके बाद फिर भले कोई सा पद 100वां पद बोले तो ए प्लस डी कर देंगे, ए का मान आपके पास है और डी का मान है। ओके चलेगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया कि यदि किसी तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 दिया है। देखिएगा तीसरा और नवा पद क्या दिया है, दिया है तीसरा पद आपको दिया गया है। देखिए तीसरा और नवा पद 4 और -8 है क्रमशः, तो तीसरा पद दिया इन्होंने 4। अब तीसरे पद का सूत्र क्या होता है, a + 2d = 4, समीकरण नंबर 1। एवं एक और आपको दिया गया है इसमें कि नौवा पद, कौन सा नौवा पद, कौन सा दे दिया है आपको, नवा पद बराबर दे दिया है आपका -8, ये आपको दिया है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसमें ये बोला है कि यदि हम गिनते जाएंगे तो कौन से नंबर पर शून्य आएगा, बोलो क्लियर। तो किसी भी पद के लिए भी शून्य आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा, कोई सी भी वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो उसके लिए ए और डी तो चाहिए। ए और डी क्यों चाहिए कि अपने को पता चल जाएगा कौन सा नंबर पे आएगा, कैसे आएगा ये, तो कौन सा पद शून्य होगा, बोलो क्लियर। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमें एक फार्मूला माना कि एनवा पद शून्य होगा, तो n = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो n पता होना चाहिए, तो नहीं कौन सा पद शून्य होगा, तो ये n की वैल्यू तो आ गई अर्थात 0, ये मिल गया। एक और क्या चाहिए आपको a, और एक क्या चाहिए d, तो n निकल जाएगा, बोलो क्लियर कि नहीं आया। चलेगा, अब इसके लिए पहले तो आपको निकालना क्या है, तो अपने को पता चल जाएगा, एक तो ए लेके आना और डी लेके आना, उठा के यहाँ रख देंगे मान, ठीक है। देखिएगा नवा पद, नौ का सूत्र है a + 8d = -8, ये हो चुका भैया आपका समीकरण नंबर 2, सेम टू सेम हो चुका। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर आपने घटाया a + 2d = 4, a + 8d = -8। घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस वाला प्लस। भैया ए से ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है। दूसरा माइनस प्लस हो गया, ये 8 और 4 कितने हो गए 12। डी की वैल्यू चाहिए तो 12/-6, तो 6 दूनी 12। यहाँ जो डी का मान आया वो डी का मान -2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जहाँ तीसरा पद 4 था और जैसे पद बढ़े और ये माइनस में चली गई वैल्यू, जबकि तो बढ़ना था, पद बढ़ा तो वैल्यू बढ़नी थी, पर देखो कम हुई है, तो कम हुई, इसका मतलब डी का मान माइनस में है, बोलो क्लियर कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखिएगा दूसरा d = -2, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a + 2d = 4, यह आपको दिया गया है। a की वैल्यू निकालना है, 2 × d का मान -2 = 4, 2 दूनी 4 = 4, माइनस का 4 इधर गया तो प्लस का हो गया, बोलो क्लियर। 4 और 4 हो गया 8, ये a बराबर हमारे पास आ गया 8। अब a भी आ गया और d भी आ गया, उठा के यहाँ रख देंगे। अब उन्होंने बोला कौन सा पद शून्य होगा, माना कि nवा पद शून्य होगा, बोलो क्लियर। तो मैं अब इसके लिए an = a + n - 1 × d, बोलो क्लियर। अब nवा पद शून्य होगा मतलब ये वाला पद जो है पूरी वैल्यू 0 दी है, तो an मतलब अंतिम पद, 5वां ही, अब चौथा कि तीसरा कि दूसरा जो भी पद है यही होगा, तो
तो ये पद हमने 0 रख दिया। ए का मान आपके पास 8 दिया है, n-1, डी का मान आपको -2 दिया है। बोलो क्लियर, इतना आ गया। प्लस का 8 इधर आया तो ये माइनस का हो गया, तो 0 - 8 ऐसा कर सकते हैं आप। ये प्लस 8 इधर आया, 0 - 8 इधर आया, n-1 इंटू -2, 0 में से 8 गया तो -8 ही है। गुणे वाली संख्या बटे में चली गई, n-1। बोलो समझ पा रहे हैं, गुणे वाली संख्या बटे में, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, 2 चुक 8 प्लस का 4, n-1, या करके आप ऐसा लिख सकते हैं n-1 = 4। माइनस का 1 इधर गया तो देन प्लस का हो गया फिर भैया, 4 + 1 तो n = आ गया 5। अतः पांचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। कैसे होगा समझ सकते हैं, जांच आपके लिए मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप वेरीफाई कर पाएँ। जैसे पहला पद इसका क्या है, देखो ध्यान समझो, पहला पद है इसका 8, क्या है 8 लिख दूँ मैं। 8 के बाद डी का मान देखो 2 घट रहा है, डी कितना है 2 घट रहा है। अब 2 घट रहा है मतलब 8 में से कितना आ गया 6, बोलो क्लियर। फिर 2 घटा 4, फिर 2 घटा 2, फिर 2 में से 2 गया 0। देखो 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या आया 0। वो यही पूछ रहा था कि कौन सा पद 0 होगा। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पद 2 होगा, ये पूछ सकता है कौन सा पद 4 होगा, कौन सा पद 6 होगा। आगे भी पूछ सकते हैं, माइनस में जाएगी वैल्यू, कौन सा पद -2 होगा, कौन सा पद -4 होगा, कौन सा पद -6 होगा। प्रश्न अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर। चलिए नोट कीजिए। 10वां दिया गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। केवल डी निकालना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा उसको मान ले कि माना कि प्रथम पद ए है, और ये लाइन तो आप सब में लिख देना भले, प्रथम पद ए है एवं सार्वंतर डी है, ये सभी में लिख देना है लाइन कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी, जितने भी है ना, माना कि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी श्रेणी का 17वां पद, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद बराबर उसके 10वें पद से, 10वें पद से, या 10वां पद लिख दो ऐसा कि 10वां पद से 7 अधिक है, मतलब 10वें पद में 7 जोड़ दें, बोलो क्लियर, तब जाके वो 17 के बराबर हो। कैसे, कहने का मतलब ये है। बोलो क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, बोलो क्लियर। अब 17वां पद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, a + 16d हो गया। अब 10वें पद का सूत्र है a + 9d + 7, ये आ सकता है 2 नंबर का प्रश्न है, ऐसे छोटे से प्रश्न दे सकते हैं वो आपको। ठीक है। देखिए भाई, ए ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, क्लियर हो गया, ए से कैंसल, बचा 16d, 9d इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर 7। ठीक है। 16 में से 9 गए तो 7d बराबर 7 आ गया। d की वैल्यू चाहिए तो 7/7, 7 एकम 7, तो d की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या निकालना था कि उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर कितना है उसका 1। क्वेश्चन दिया है आपका 11वां जो क्वेश्चन दिया कि 3, 15, 27, 39 एक श्रेणी है, 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बोल रहा है एक पद है कि जो 54वें पद से, इधर लिख देते 54वें पद से 132 ज़्यादा है। एक इधर का कोई सा एक पद है, कोई सा एक टर्म है कि जो उसके जो सेम टू सेम जो अभी क्वेश्चन किया है, बस उसमें आपको श्रेणी नहीं दी थी, उसमें सीधा डी का बोल दिया था कि वो 17वें पद से, जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ऐसा ही ये है, कौन सा पद है, तो माना कि वो एक n वां पद है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, a बराबर 3 है और d बराबर 15 में से 3 गया तो 12। बोलो क्लियर, ये d की वैल्यू है हमारे पास। तो माना कि n वां पद, माना कि n वां पद है जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। माना कि n वां पद है जो कि
54वें पद से 132 अधिक है। आप लिखिए तो बढ़िया है, आपको समझ में भी आ जाएगा। और नहीं भी लिखते हो डायरेक्ट आप प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइनें समझ में नहीं आती है तो आप सीधे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। अतः वो बोल रहा था एन व पद मतलब ए एन, ये है, या तो आप एन व पद पूरा लिखें, ठीक है। ए एन बराबर, या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं ए एन बराबर 54 पद प्लस 132। ये कोई सा एनवा पद है? एन पद मतलब ए एन, ये पद नहीं, हमारे पास आखिरी का जो भी कोई टर्म होगी जो ये होगी, ये जो पद है वो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। बोलो क्लियर। अब ए एन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 54 का सूत्र क्या है? ए प्लस 53D इज इक्वल टू 132। बोलो क्लियर कि नहीं आया? देखिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस 53D इज इक्वल टू, ये जो एनवा पद है यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर। यहाँ जो एन का पद आएगा वही पद होगा, ठीक है। अब देखिएगा ए से ए आप सीधे काट भी सकते हैं, ये वैल्यू कम निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये ए इधर आ जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए, है ही नहीं क्या के सर। डी की वैल्यू कितनी है? 12। डी की वैल्यू कितनी है? 12। बोलो क्लियर कि नहीं आया समझ में? ठीक है। अब इसके बाद 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस सीरीज तो एक ही है, यही इनमें से ये कोई सा एक पद है 3 12 27 39 का ही है कोई सा एक टर्म है जो उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 12 का, या निबिल करो तो कोई दिक्कत नहीं। n माइनस 1 गुणित 12 वैसा का वैसा ही, गुणा कर दो 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 60 और 3 63, 636 प्लस 132। बोलो क्लियर। n माइनस 1 गुणित 12 दिया गया है, जोड़ दीजिएगा 6 और 2 8 हो गया है ना, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 1 7, 768 हो गया। गुणे वाली संख्या बटे में चली गई, गुणे वाली संख्या बटे में चली गई। n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बटे 12, ये गुणे वाली संख्या बटे में चली गई। सेम कर रहे हैं हम, सेम प्रोसेस। आप डायरेक्ट भी 12 का गुणा कर सकते हैं, 12n माइनस 12 एकम 12, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक। n माइनस 1 या बारछंकी 72, बारछंकी 72 4 बज गया, बारछुक 48 64 हो गया, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का हो गया, 64 प्लस 1 तो n इज इक्वल टू 65। अर्थात वो जो 65वां पद है, कौन सा पद है? वो 65वां पद है जो उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। बोलो क्लियर है? ओके, आज के इतने क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि कल का लेक्चर जैसे शुरुआत करें तो पहले ये जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं 11 तक अच्छे से कंप्लीट कर ले। ओके, जय हिंद।